हेलो बच्चों, वेलकम टू तिवारी सर पाठशाला। तो बच्चों 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और उसमें करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। बेटा हमें इसमें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये आप पहले भी पढ़े हुए हैं। फिर से इस क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स के ऊपर में पढ़ना है। ये देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर है 7 और 7 में आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 या 7 में मान लीजिए 3 से डिवीजन लगाते हैं और ये मान लीजिए कि 8 ले लेते हैं इसको। 8 यानी कि क्या है आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 दूना 6। तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यही है। तो आप इस फ्रैक्शन को देखकर 8 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 ऐसे करके निकालते हैं हम। आपको पता है ये चीज पहले से आपको, यानी ये डिविडेंड है। ये क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अलजेब्रा में ये चीज आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर हम पॉलिनोमियल के सेंस में पढ़ेंगे यही चीज कि एक पॉलिनोमियल में यदि दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन लगाया जाता है तो वहां भी ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होता है। यानी मान लीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है px और इसमें हम एक मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए dx से मान लीजिए कि हम डिवीजन लगाते हैं px में और यहां qx आता है और रिमाइंडर में क्या बचता है? rx। इस तरह से rx बचता है तो px इज इक्वल टू होगा qx इंटू gx प्लस rx। यानी यहां पे px यानी कि वही डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये और ये दोनों। बीच वाला इज इक्वल टू दोनों लेफ्ट एंड राइट, डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी dx इंटू qx। इस d को चाहे तो छोटा वाला ले सकते हैं, ये एज यू लाइक, इससे कोई फर्क नहीं, आपको समझना है। और प्लस rx। इस तरह से r को भी तो चाहे छोटा, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसमें मतलब चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, ये कोई ये तो ये हमारा जो है वो क्या है, यही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये हम पढ़ेंगे जो इसमें पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में ये चीज। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं इसको मिटाता हूं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही है डिवीजन एल्गोरिथम। अब बेटा डिवीजन, पहले तो इसमें डिवीजन करने के लिए बताया गया है आपको हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल विथ अनदर पॉलिनोमियल। ये चीज आपने पहले छोटे क्लास में भी, 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ने को है, तो वहां आपने पढ़ा होगा। फिर दोबारा यहाँ पर उसी चीज को हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद फिर ये डिवीजन एल्गोरिथम में वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना? तो चलिए इसमें पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन
इसमें है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 कह रहा है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई, मतलब इसमें डिवीजन लगाना है x प्लस 2 से, x प्लस 2 से बेटा। तो इसमें कैसे डिवीजन लगाएंगे ये तो आपने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का ये चीज क्लियर ना हो वो फिर यहां पर दोबारा समझ सकते हैं। चलिए करते हैं, पहले लिखिए इसको 2x² प्लस 3x प्लस 1 में डिवीजन लगाएंगे x प्लस 2 से। पहला टर्म ही हमें देखना है सिर्फ कि पहले टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला टर्म आ जाएगा। पहले टर्म में इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाएगा, यानी कि 2x, x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, यानी कि 2x टाइम में गया ये। अब इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और रेस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे हम लिखेंगे। पहले करेंगे तो 2x² तो 2x² के नीचे रखा जाएगा और प्लस 4x, तो ये 4x बनेगा तो ये 3x के नीचे रखा जाएगा, यानी x² वाला टर्म x² वाले के नीचे रखा जाएगा और x वाला टर्म x वाले के नीचे रखा जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए तो ये तो कट गया, यहाँ क्या x और ये आ गया 1, माइनस x होगा ये माइनस x प्लस 1। अब यहां पर अब आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला टर्म कटेगा, पहला टर्म कितने से कटेगा, पहला टर्म -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बनेगा, यानी कि -1 टाइम में जाएगा। तो क्या हो जाएगा -x और ये क्या हो जाएगा -2 साइन चेंज करेंगे, ये तो कट गया, ये बन गया 3। तो अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो यानी ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 3 बचा, रिमाइंडर हमारा क्या आया 3 आया। तो बेटा अब यहाँ पे तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के लिए नहीं कह रहे हैं ये क्वेश्चन में, लेकिन हम डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करके इस पे देख रहे हैं। ठीक है, सीखना है हमें, ऐसा नहीं है कि डिवीजन करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि डिवीजन छोटी क्लास में आप पढ़े हुए हैं तो डिवीजन करने के लिए क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आ सकता है कोई टेढ़ा सा दे देगा क्वेश्चन, तो आ भी सकता है, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना। तो हम पढ़ते हैं कि ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, तो हमें ये इजकल टू ये डिविडेंड है, यही डिविडेंड है, दिस इजकल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस यदि हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। यानी हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, यानी कि एक तरफ हम लिखते हैं, चलिए कि यदि हम ये वेरीफाई कर दें कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इफ दिस इज इक्वल टू क्या x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 है यदि, इफ दिस इज वेरीफाइड या इज प्रूव्ड, कहिए इज प्रूव्ड, देन डिवीजन algorithm is verified। यही हमारा वेरीफाई करना है यहाँ पे, यानी आपको हम राइट साइड लेते चल रहे हैं, इसका राइट साइड लेते चल रहे हैं और इस चीज को हम सॉल्व करेंगे और इतना हमारा आ जाना चाहिए। तो RHS क्या है, x प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो चलिए पहले x लिखिए, x
इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस 3, राइट। चलिए आगे बढ़िए। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3, ये कितना होगा 2x स्क्वायर और ये x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 1, तो 1, ये आ गया। तो कितना इतना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x प्लस 3x 1 हो गया हमारा प्रूफ। तो इसलिए करेंगे हैंस इज, ये RHS लेके चले थे हम, RHS, तो इज इक्वल टू क्या है LHS, तो कहेंगे कि डिवीजन ऑर्गेनिज्म इज वेरीफाइड, तो लिखेंगे डिवीजन algorithm is वेरीफाइड, ये ओके। नेट डन करिए बेटा आप लोग, मैं मिटाता हूं इसको। एग्जाम्पल नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल 7 बोल रहा है करेक्ट डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है। इसमें भी डिवीजन ही कह रहा है, लेकिन हम इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम लगा के चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिवाइड किसे डिवीजन लगाना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से, इसे डिवीजन लगाना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से। अब बेटा देखो ये तो सही टर्म में फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। पहले x स्क्वायर होना चाहिए, इसके बाद तब 2x होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। तो इस चीज को पहले हमें अरेंज करना है तब जाके, यानी हम डिवाइजर क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है डिवाइजर। और डिविडेंड तो ठीक है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिविडेंड लगाइए। पहले इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 तो है नहीं इसमें, तो 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और x क्यूब बनाना है तो इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म ही देखना है आपको कि x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ जाए, 3 ले आना है हमें बेटा। तो 3 तो चूंकि है ही नहीं, तो 3 हम अपने आप से रख देंगे, और x क्यूब को x स्क्वायर में x क्यूब बनाना है तो हम x यहाँ पर लिखेंगे, ये बन गया 3x स्क्वायर। तो पहला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। क्यूब वाले के सामने क्यूब लिखा जाएगा, स्क्वायर वाले के नीचे में स्क्वायर लिखा जाएगा, और इसके बाद ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3x प्लस 3x, ये इस तरह से हमारा इनका सबका साइन चेंज करिए नीचे, तो ये तो कट गया, ये क्या हो गया -5x स्क्वायर और -x प्लस 5, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये छोटे क्लास में की चीजें हैं, ये इसमें कोई बड़ी वाली चीज 10th क्लास की कोई चीज नहीं है। इसमें 2x है और ये -3x है, तो चूंकि बड़ा है माइनस, इसलिए यहाँ पर साइन जो है माइनस का रखा जाएगा। यहाँ भी आपने देखिए चूंकि यहाँ पे 6x स्क्वायर का माइनस साइन है, तो यहाँ पर साइन माइनस रखा गया है।
और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 5 जस्ट का जस्ट नीचे आ गया। अब हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5x² आ गया। अच्छा, पहले हमें कितने टाइम्स में गया था, ये 2x² है ना, 2x टाइम्स में गया था 2x में, तो यहाँ पर 2x लिख लेंगे, 2x यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी 3x ना, 3x लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3x टाइम्स से गया था ना, जो जितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो 3x से हो गया। अब हमें देखना है क्या मल्टीप्लाई करेंगे पहला टर्म में कि 5x² आ जाए, -5x, तो -5 तो इसमें है ही नहीं, तो -5 अपने आप से लिखेंगे। इसके बाद x² है, यहाँ भी x² है, तो इसके बाद अब जरूरत नहीं है, सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5x², इसमें आ जाएगा, यानी कि -5। अब इससे करेंगे तो -5x², इसके बाद -5 टू या 10x, -10x, और ये -5, साइन सबका बदल दीजिए, तो ये तो कट गया। अब ये 10x में से x जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव है और 10x पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 9x, और ये +10, 5 दोनों प्लस है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। अब बेटा चूंकि इसके पावर से इसका पावर छोटा हो गया, तो अब ये नहीं जाएगा आगे, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इतना ही यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन ठीक है, डिवीजन के लिए यदि कह रहा है कि सिर्फ डिवाइड इट, तब तो आप लिख सकते हैं क्वोशेंट इज दिस मच, रिमाइंडर इज दिस मच। आपका यदि आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि क्वोशेंट क्या है, क्वोशेंट इज 3x - 5 और रिमाइंडर इज 9x + 10, 9x + 10। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ये है, लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में आगे दिया रहे होता कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, तब हम क्या करते, सेम वही चीज कि पहले इसको लिखिए, आप लिख लीजिए पहले कि टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम 3x³ + x² + 2x + 5 should be equal to this into this plus this, ठीक है। टू वेरीफाई 3x² 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। 3x³ + x² + 2x + 5 should be equal to, यानी this should be equal to verify this is equal to this is equal to क्या, x² + 2x + 1 into 3x - 5 और प्लस 9x + 10, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। टू वेरीफाई दिस मच शुड बी इक्वल टू बी प्रूफ, ये हमारा काम है। तो 3x³ + x² + 2x + 5 = x² + 2x + 1 into 3x - 1 + 9x + 10, ये। तो चलिए इसका LHS तो हमें लेना नहीं, हमें RHS लेना है, तो लिखिए RHS इज इक्वल टू, तो बेटा ऐसा है कि इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ऊपर करते हैं इस चीज को, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब RHS इज इक्वल टू x² + 2x + 1 into
3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, ये है हमारा, इसको सोल्यूशन सॉल्व करना है हमें। तो चलिए पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर, और इसको पूरा लिख दीजिए 3x माइनस 5, फिर 2x लिखिए, फिर लिखिए 3x माइनस 5, फिर प्लस 1 लिखिए, प्लस 1 और 3x माइनस 5 और प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू, चलिए करिए मल्टीप्लाई, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 2 या 6x स्क्वायर माइनस 5 2 या 10x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, राइट। चलिए आगे, एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है तो इसलिए लिख दीजिए इसको। अब एक्स स्क्वायर वाला ये भी है, ये भी है, दो एक्स स्क्वायर वाले हैं तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाले टर्म है ये और ये, तीन टर्म है एक्स वाले, ये है और ये है, तो कितना 9 3 12 और 12 में से 10 चला गया तो 2 प्लस 2x, ठीक है, 9 3 12, और इसके बाद 10 और माइनस 5 प्लस 10 प्लस 5, ये आपका हो गया। तो क्या आ गया हमारे एलएचएस के बराबर, देखिए 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5 का 5, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी ये हमारा जो है आरएचएस लिया था दैट इज इक्वल टू एलएचएस हमारा आ गया। तो लिखेंगे हेंस, और डिवीजन ऑफ सम इज वेरीफाइड, हेंस इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप नोट कर ही लिए होंगे इसको, और नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे हेंस डिवीजन इज वेरीफाइड। ओके बेटा, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर। हाँ, अब है बेटा एग्जाम्पल नंबर 9, पहले 8 है, इसके बाद 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो हम वेरीफाई करते ही आ रहे हैं, इसलिए आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें है 3x स्क्वायर, देखिए ये इधर है 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 और x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। बेटा अब ये अरेंज करके नहीं दिया हुआ है आपको, तो इसी चीज को हम अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये एक्चुअली रियल में इसी फॉर्म में यदि हम करेंगे तो हमारा आंसर नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो हमें पहले बड़ा ऑर्डर को, पहले बड़े पावर को, इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे पावर को। तो सबसे पहला माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे, क्योंकि एक्स सबसे बड़ा पावर ये है, इसके बाद स्क्वायर वाला ये है, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। हमने किया सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद डिक्रीजिंग पावर में बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख दिया, डिवाइडेड बाई, ये भी नहीं लिखा हुआ है तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, प्लस एक्स लिखेंगे, इसके बाद माइनस 1 लिखेंगे, इसको भी। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये बन गया अरेंज करके, ठीक है। अब हम इससे हम डिवीजन लगाएंगे, तो माइनस एक्स
क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में डिवीजन लगाइए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ठीक है, बढ़िए, एज यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें पहला टर्म में कि ये आ जाए, तो एक्स सिर्फ यदि एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस तो है ही, यानी हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। दूसरा टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स। और इस तरह से करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। एक बात आपको और भी देखना है इसमें कि इसमें कोई टर्म गैप नहीं है, एक्स क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, इसके बाद स्क्वायर के बाद 1 आता है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट 3x आ जाए, वो स्क्वायर क्यूब के बाद स्क्वायर वाला टर्म ही ना हो, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यहां पे ऐसा है नहीं है, ध्यान देते चलिए आप, ठीक है। यहां पे सबसे हाईएस्ट एक्स क्यूब या इस स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर, इसके बाद पावर 1, इसके बाद यहां पर कांस्टेंट टर्म, और इसके बाद इसमें भी पावर पहले 2, इसके बाद पावर 1 और इसके बाद कांस्टेंट टर्म। यदि पावर में गैप आ गया कि यदि यहां या यहां कहीं भी, चाहे डिविडेंड में या डिवाइडर में कहीं भी, यदि मान लो कि एक्स स्क्वायर इसके बाद माइनस 1 होता, एक्स नहीं होता, तो फिर हम कुछ इसमें ऐड करते हैं, लेकिन यहां अभी कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए आप देखते चलिए। यहाँ पे यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमें रेस्पेक्टिव टर्म के नीचे रेस्पेक्टिव टर्म लिखते चले जाना है। अब बीच में आए ये भी क्वेश्चन आएगा कि बीच में गैप आएंगे, तो उनको हम कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे हम अभी यहाँ पर कुछ भी सीखने वाली कोई चीज नहीं है अभी। तो चलिए अब यहाँ पर साइन चेंज करिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये माइनस 3x प्लस x प्लस माइनस 2x और प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहां पे, अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए। अब देखो बेटा ये माइनस है और यहां प्लस ले आना है हमें, तो सबसे पहली बात है कि हमें माइनस, एक और माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 2 आना है, यानी माइनस 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 2 यहां हम लिख देंगे। अब चलिए माइनस 2 माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इसके बाद यहां इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x, तो माइनस 2x, और यहां पर करेंगे तो प्लस माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 2, ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करिए, ये कट गया, ये कट गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया, ये आ गया 3। अब आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स वाले टर्म अब इसमें है ही नहीं, तो बस इतना ही आपका ये डिवीजन हुआ, इतना ही डिवीजन हुआ, तो आंसर हमारा सही है, बिल्कुल सही है। अब बेटा कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करिए, तो सेम वैसे ही आप चलिए क्या करना है आपको, दिस इज इक्वल टू, हमें दिस इंटू दिस और प्लस दिस हमें प्रूफ करना है ना, ये तो लिखिए, वी हैव टू प्रूव, यानी वी हैव टू प्रूव क्या, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 3, ये करना है हमें, है ना। वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव दिस मच टू वेरीफाई
वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए करते हैं आगे। यानी इसका आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस ले लीजिए, ऊपर से मैं रब कर दूं क्योंकि इसकी तो जरूरत है नहीं अब हमें। तो ले लीजिए आरएचएस। एग्जाम्पल नंबर 8 था। तो आरएचएस आप कॉपी बुक खोल के सामने रखिए, बुक खोल के सामने रखिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हम करते जा रहे हैं, आप भी करते चलिए। आपको लग रहा है कि मैं सीख गया हूं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप खुद करिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर दोबारा वीडियो को देखिए। यदि आपने कर दिया इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो चलिए आरएचएस ले लीजिए। क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए और इसके बाद ये लिख दीजिए एक्स माइनस 2 प्लस एक्स लिखिए, फिर एक्स माइनस 2 लिखिए, फिर माइनस 1 लिखिए, फिर एक्स माइनस 2 लिखिए और प्लस 3। ये तो मल्टीप्लाई करने आपको आता है कि एक टर्म लिखिए, ये पूरा लिखिए, फिर ये दूसरा टर्म लिखिए, ये पूरा फिर लिखिए, फिर ये तीसरा टर्म लिखिए, ये पूरा फुल लिख दीजिए। इस तरह से ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल से बाइनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई 9th क्लास में आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से ये सब चीजें। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। माइनस वाला साइन इसके साइन को बदल देता है और प्लस 3। अब एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है तो एक्स क्यूब, स्क्वायर वाले दो टर्म है तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 5। ये हमारा वेरीफाई हो गया, जो कि देखिए एलएचएस के इक्वल आ गया। ये माइनस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। So that is equal to RHS. LHS equal to LHS. Hence, division algorithm is verified. Done? Okay बेटा, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल चल रहा है अभी हमारा सब एग्जाम्पल एक्सेल एनसीईआरटी का। तो अब एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कर रहा है 9th बेटा? तो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरो ऑफ दिस, फाइंड ऑल द जीरो ऑफ दिस इफ यू नो 2 जीरो ऑफ दिस एंड दिस। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 करने के पहले एक्सरसाइज 2.3 के पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो आपका प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन यदि आप करके और तब यदि आप इस पे आए तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जो है वो अच्छा बन जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल अब नई तरह का क्वेश्चन है। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 9 ये नया क्वेश्चन है और ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम बाद में करते हैं। पहले एक्सरसाइज का हम 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में
चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इंट्रोडक्शन अब नहीं रह गया हमारा एक्सरसाइज शुरू हो गया। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल 9 अभी हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जो पहले इजी वाले क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं ये। तो कह रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, देखो ये पी एक्स कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पी एक्स हर क्वेश्चन में आपको करना है कि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये आपको करना है। डू इन ईच क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पहले का फर्स्ट है, पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये पी एक्स जी एक्स कहाँ क्या चीज है, ये क्या चीज आ गया, ये थोड़ा समझिए बेटा। ये जो है देखो एक पोलिनोमियल है ये, है ना, क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है आप जानते हैं। या ये भी x स्क्वायर माइनस 2 एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल का यदि हम इतना लंबा न लिख के इस पोलिनोमियल का हमें नाम रखना पड़ेगा, तो P फॉर पोलिनोमियल होता है, P फॉर पोलिनोमियल। और किस वेरिएबल में है ये x वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में है। तो इसलिए इसको हम ऐसे ब्रैकेट में करके ex लेके और इस तरह से हम इसको इक्वल, यानी इस पोलिनोमियल का नाम रख दिया हमने px। और पोलिनोमियल p से होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप p ही लिखोगे, कोई भी टर्म आप लिख सकते हो आपने। जैसे दूसरा में x है, तो एक को ऑलरेडी यदि आपने p रख दिया, तो इसको भी हम p ही नहीं रखेंगे, इसको g रख सकते हैं हम, g। और वेरिएबल वही रखेंगे, ब्रैकेट में हम वही लिख सकते हैं जिस वेरिएबल में ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए कि ये होता y में y स्क्वायर माइनस 2 ऐसे होता, तो हम g और y लिखते, फिर यहाँ पे जी वाई ब्रैकेट में वही चीज लिखा जाता है जिस वेरिएबल में ये पोलिनोमियल दिया गया, वही वेरिएबल को हम लिखते हैं। और p q r कुछ भी पोलिनोमियल का हम नाम लिख सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं कि हम p लिखेंगे, इसको q भी लिख सकते हैं हम, q, ये q, या कोई कहे कि हम r भी लिख सकते हैं, r भी लिख दो, कुछ भी, यानी पोलिनोमियल r इन वेरिएबल x, ये इसका मतलब हुआ। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल का नाम दे दिया गया है, बस। तो इस तरह से ये px मतलब दिस इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये भी एक पोलिनोमियल g है जो वेरिएबल x में है, यही इसका मतलब है। ये बार बार ये चीज आएगी, इसलिए मैंने आपको समझा दी ये चीज। यानी बेटा इस तरह से ये कहेगी पोलिनोमियल इतना बड़ा बार बार हमें इतना लिखना पड़ेगा, तो इतना ना लिख के सिर्फ हम पोलिनोमियल px लिख देंगे। जब भी इसको लिखना होगा तो हम सिर्फ पोलिनोमियल इसको हम gx लिख देंगे, ये g है। तो इस तरह से ये, और आगे जो है, आगे आप देखेंगे कि अब बार बार ये चीजें आपको आएंगी। तो इस तरह से पोलिनोमियल का ये नोमेनक्लेचर नामकरण कर दिया गया। ये पोलिनोमियल का नामकरण हो गया px। ये पोलिनोमियल कौन सा है, px है। ये पोलिनोमियल कौन सा है, gx है, ठीक है ना। हाँ, अब हम डिवीजन करेंगे इसमें। कह रहा है कि px में gx से मल्टीप्लाई डिवीजन करिए, तो हाँ चलिए डिवीजन करिए। तो px पहले लिखिए यहां पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx डिवीजन करना है, तो gx कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब डिवीजन करेंगे ना, जब ऐसी फॉर्म लेंगे, तो px gx हटा देंगे, क्योंकि px की जगह हम पोलिनोमियल से पोलिनोमियल में डिवीजन लगाना है। तो एक्चुअली पोलिनोमियल तो हमारा यही है ना, ये तो उसका नाम लिखा गया है, पोलिनोमियल तो हमारा ये है। तो ये पोलिनोमियल है px और ये है gx। तो px में gx से डिवीजन लगाना है, इस तो px की जगह पर हम ये लिखेंगे और gx की जगह पर हम ये लिखेंगे। यानी
कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि px में आपको डिवीजन लगाना है ऐसे, यानी कि ये है आपका px ऐसे, और इसमें डिवीजन लगाना है यहाँ पे gx से, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो इसका मतलब कि px की जगह पे क्या रखेंगे, ये रख देंगे px, ये px की जगह पे हम px की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर ये रख देंगे, और gx जो है वो gx की जगह पे ये जो gx की वैल्यू है ये रख देंगे, ठीक है। इसके बाद तो बस पहले जैसा ये क्वेश्चन बन गया आपका, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, आसान है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। अब पहला टर्म हमें कटाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बनेगा, तो हम x से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यू बन गया। अच्छा, इसके पहले बेटा, इसके पहले जो चीज मैंने आपको बताया था कि देखिए बीच में कोई टर्म गैप तो नहीं है, बीच में कुछ गैप तो नहीं है। देखो ये क्यूब है, क्यूब के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, 1 के बाद कांस्टेंट, यहां तो कोई भी गैप नहीं है। लेकिन यहां 2 के बाद x का पावर 2 है, इसके बाद x का पावर 1 होना चाहिए, तो 1 तो इसमें है ही नहीं, तो 1 नहीं है बेटा। तो इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 2, यानी x का पावर 1 वाला टर्म गायब है, तो x का पावर 1 वाला टर्म हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 लगा करके कोफिशिएंट, क्योंकि 0 लगा देंगे तो एज इट इज इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 ही है। तो ये जो लिखा हमने ये वैल्यू इसी के बराबर है, क्योंकि ये टर्म जो है 0x ये समझिए कि है ही नहीं, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो 0x यदि हमने इसमें लिख भी दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0x हमने क्यों कर दिया ये आपको समझ में आएगा तो जब हम करेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो है, यानी आप इतना समझिए कि हमें कोई भी टर्म यदि बीच में गैप है, पावर वो देखते जाएंगे, तो उसको हम 0 कोफिशिएंट लगा के इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ऐसे लिखेंगे। अब आप चलते चलिए, बस पहले जैसा इतना ही आपको करना है। इसके बाद ये पहले वाला जैसे क्वेश्चन आपने सेल्फ एग्जाम्पल में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए पहले क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका एक्स क्यूब बनेगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन गया। तो चलिए पहले यहां पर एक्स लिख दीजिए, अब एक्स में एक्स क्यूब हो गया, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0x स्क्वायर करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा ये बताओ, ये 0x है, और इसमें 0x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये 0 से 0 में मल्टीप्लाई करें, 0 से किसी भी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0x है और यहाँ 1x है, तो 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 से 0 में मल्टीप्लाई करते 0, तो 0x ही तो हुआ। तो 0x चाहे तो आप लिखिए और चाहे मत लिखिए, सिर्फ 0 लिख दीजिए, क्योंकि 0x का मतलब तो सिर्फ 0 ही हुआ ना, तो इसलिए 0x भी यदि आप लिख देते हैं तो भी इसका मतलब वही है, इक्वल टू 0 ही है। तो इसलिए हमने x यहां पर नहीं लिखा है। तो अब हमने x के साथ और ये करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x, तो माइनस 2x, ठीक है। चलिए साइन चेंज करिए, ये तो कट गया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर सीधा नीचे आ गया, माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, और माइनस 3 अगेन नीचे आ गया, ठीक है। अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में कि इसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3 तो है नहीं, तो पहले माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सिर्फ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये जगह माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0, और ये माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 6, तो ये कट गया, ये सीधा 7x नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, इस 0 का कोई इसकी महत्व नहीं है, सीधा समझिए कि यहाँ कुछ है ही नहीं, सीधा इसको नीचे आप लेके आ जाइए, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9। तो इस तरह से ये अब आगे फर्दर ये डिवीजन नहीं होगा, आगे फर्दर, क्योंकि इसके पावर से इसका पावर जब कम हो जाएगा तो अब ये डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिवीजन हमारा हो गया। तो
डिवीजन तो हो गया, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, या डिवीजन एल्गोरिथम यदि आपका वेरीफाई हो गया तो फिर आंसर चेक करने की आपकी जरूरत नहीं है। यदि डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाता है इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ये, एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ईच अदर, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस नहीं, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम नहीं कर रहे हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना बाय पॉलिनोमियल इतना एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम तो वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ही आप निकालिए। तो सीधा आप लिख देंगे इसका आंसर क्वोशिएंट हो गया आपका, क्वोशिएंट हो गया x माइनस 3 और रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। यदि आपको आपके पास टाइम है और आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमें शायद मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ये आपने सीखा हुआ है, एग्जाम्पल में हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो ये बड़ा ही आसान है इसको चेक करना कि आपने मल्टीप्लाई करना है क्या एक्स स्क्वायर डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे आपने करना है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स स्क्वायर। अब ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस में 7x माइनस 9। ये चीज यदि हम प्रूफ करके इसके बराबर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है। लेकिन ये आप जानते हैं तो ये हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियो लंबी होगी, आपको आता है, सिर्फ मैं आंसर चेक कर लेता हूं हमारा आंसर सही है कि नहीं है पीछे से। 2.3। तो पहला क्वेश्चन है बेटा x माइनस 3 और 7x माइनस 9, बिल्कुल सही है बेटा। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखो वीडियो को पॉज करके बेटा क्वेश्चन को खुद करिए, नहीं होता है तब आप वीडियो को आगे देखिए कि क्यों नहीं हुआ। और वीडियो को कंप्लीट होके बेटा उतार लेने से कॉपी में काम नहीं बनता है। कॉपी में उतारने के बाद दोबारा उस क्वेश्चन को खुद अपने आप से करिए, 1 बार 2 बार, तब आपके मन के अंदर से फियर जो है वो निकल जाएगा। सिर्फ नोट डाउन करने से काम नहीं बनता है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कि px इज इक्वल टू x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx क्या है, gx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक, ओके। चलिए तो डिवीजन लगाना है आपको, तो लिखिए पहले ये px डिवाइडेड बाई दिस वन, तो पहले इसको लिखिए x का 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। अब देखिए यहाँ पावर 4 है, इसके बाद 2 है, 3 नहीं है यहाँ पे, है ना। 4 के बाद यहाँ पे क्या है, 3 नहीं है बेटा यहाँ पे, तो 3 आपको इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। यानी हम कैसे लिखेंगे इसको, 0 इंट्रोड्यूस करिए, यानी इसमें लिखेंगे हम x का 4 प्लस 0x क्यूब। क्यूब वाला टर्म इसमें नहीं है, तो क्यूब वाला टर्म हमने इसमें 0 कोफिशिएंट करके इंट्रोड्यूस कर दिया। और माइनस इसके बाद 2x स्क्वायर वाला टर्म है, स्क्वायर के बाद फिर 4x है प्लस 5 है। ये हमारा डिविडेंड बना। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2, इसके बाद एक्स का पावर 1, इसके बाद ये वाला टर्म लिखा जाएगा, माइनस एक्स पहले इसके बाद लिखा जाएगा दूसरे नंबर पे, और प्लस 1 को लास्ट में लिखा जाएगा। इसको अरेंज करके आपको लिखना है। अब आप डिवीजन लगाइए,
इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर 4 बनेगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर टर्म्स में जाएगा ये। चलिए मल्टीप्लाई करिए, x का 4 बन जाएगा ये, और इसमें माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखना। आपको पता चला कि हम 0x क्यूब यदि हम नहीं लिखे होते यहाँ पे तो एक्स क्यूब को हम किसके नीचे लिखते। लाइक टर्म्स को एक साथ करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब हमारा आया जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा दूसरा टर्म है एक्स क्यूब, लेकिन पहले वाला में तो एक्स क्यूब है ही नहीं, तो एक्स क्यूब किसके नीचे लिखते हैं आप। ये हमें प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल साइड में लिखना पड़ता है इधर, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है बेटा कि कोई भी टर्म बीच में गैप ना पड़े, कि हर टर्म को उसके सिमिलर पावर के नीचे हम लिखते चलें। ये बात है, ध्यान रखिएगा। बाकी जब आपका प्रैक्टिस इतना सफिशिएंट हो जाएगा तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, आप कैसे भी कर लेंगे। फिर तो स्मार्ट हो जाने के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 10 क्वेश्चन लगाएंगे ना, इसके बाद आप स्मार्ट बन जाएंगे। चलिए तो एक्स क्यूब और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका ठीक है। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको समझना कि है ही नहीं, सीधा एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब ये वाला नीचे आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों माइनस माइनस काट जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके डन बेटा, x स्क्वायर टर्म। अब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कि इसके इक्वल होगा, तो x स्क्वायर तो है, इसमें x यदि आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें x तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स साइन चेंज करिए, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस 3x प्लस 5। अब ठीक है, यहां तक तो सही है, हाँ जी। अब ये x टाइम्स में गया, प्लस एक्स यहां लिखिए। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अभी एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, तो अभी ये जाएगा, एक बार और जाएगा। पहला टर्म इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर हो जाए, तो माइनस 3 से यदि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस 3 टर्म्स में ये जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर इसमें और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3x और ये माइनस 3, ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 ये हो गया। इसके साइन को चेंज करिए, ये कट गया और ये कितना हो गया 8, 5 प्लस 3 8 हो गया। तो बेटा यहां पर जो है कोसेंट क्या आया, कोसेंट आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आया 8। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और 8 बिल्कुल सही आंसर। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं इसको मिटाऊं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्या है बेटा, कह रहा है कि px है वो x का 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, चलिए तो बेटा इसको लिखिए पहले x का
4, देखो 4 के बाद 3 नहीं है, 2 नहीं है, इसके बाद 1 है, यानी 2 गए। तो इसमें क्या लिखेंगे 0x3, 3 वाला टर्म लिख दीजिए, प्लस प्लस से ऐड कर दीजिए, प्लस चाहे माइनस कुछ भी लिखेंगे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, प्लस 0x²। ये दो टर्म दोनों मिला के 0 ही हुआ, तो ये 0 प्लस 0, तो इसमें यदि ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आगे लिख दीजिए -5x प्लस 6, यानी अब हमारा सारे टर्म हो गए 4, 3, 2, 1 और इसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, -x², के बाद x का पावर 1 वाला टर्म इसमें नहीं है, तो 0x लिखेंगे हम इसमें, 0x इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे +2, ये बना हमारा। अब इस चीज से इस चीज में हमें डिवीजन लगाना है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखो यहाँ x² है, तो -x² को तो आपने लिख दिया, x² को, इसके बाद +2 लिखेंगे आप। तो 2 के बाद 1 वाला नहीं है ना, जो x का पावर 2 है, x का पावर 1 नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ 0x जो है हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये वाला टर्म डिवाइडर जो है ये वाला टर्म बन गया। तो अब चलिए, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला वाला टर्म है कि x का पावर 4 बन, देखो ये माइनस है, तो सबसे पहला माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, हमें प्लस बनाना है। और x² में एक और x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर x का पावर 4 बनेगा, यानी कि -x² से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें माइनस का 4, ये क्या बन गया, x का पावर 4 बन गया, x का पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। इसको 0x³ भी आप लिखो या मत लिखो, 0 ही लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 के नीचे 0 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस प्लस ये -2x², -2x², ये -x², 2 से करेंगे तो इसके बाद ये साइन चेंज कर दिया आपने। अब देखो ये तो आपका क्या हुआ, ये 0x, ये 0, ये 0 में से 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये 0x³ ही आप लिख सकते हो इसको, या x³ का टर्म ही खत्म हो गया, आप ये तरह समझ लीजिए, x³ का टर्म ही खत्म हो गया, x³ हमारा कोई मतलब ही नहीं रह गया। और यहां पर 2x² में 0x² का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x² ही रहेगा, -5x रहेगा और +6 रहेगा। ठीक है, अब बेटा हमारा -x² से हो गया। अब हमें 2x² लेना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये +2x² बन जाएगा, +2x² बन जाएगा, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 2x², और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये तो x वाला टर्म क्या हो गया 0 और -4 हो जाएगा, ये यानी ये तो 0 पे कर तो 0x ही हो गया, ये तो 0x ही हो जाएगा, चाहे 0 ही लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0x, तो 0x ही हुआ ये, और इसमें करते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -4, तो -4 हो गया, ये इसका साइन बदल दीजिए, तो ये तो कट गया, ये समझिए कि है ही नहीं, तो -5x सीधा नीचे आ गया, -5x और +10। अब देखिए इसका पावर इसके पावर से छोटा हो गया, तो ये आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो यहीं पे हम अब रुक गए। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन इक्वल टू -x² -2 और रिमाइंडर आ गया -5x + 10। ये हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार। x² -2 -5x + 10, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल में भी एक और आ गया बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज एंड प्लस जो एक्सरसाइज का जो सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 9 है वो हम करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।
हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।